हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी डिकोर्स बायोलॉजी। आज हम आपको करवाने वाले हैं एचटेट पीजीटी बायोलॉजी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ये हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम आपको 60 क्वेश्चन करवाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर एचटेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, जो कि अभी एग्ज़ाम 2025 में हुआ था, 2024 का। ठीक है, तो हम करवाने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024। ओके, ये हमने क्या लिया है, एक जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें से करवाएंगे ताकि आप क्वेश्चन को देख सकें कि भाई कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे ऑप्शंस होते हैं, और वो फील आए कि हम रियल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है हमारे पास ये देखिए आप, ये है स्टार्ट। देखो, ये है 2024 का सेक्शन बी। तो हम करवाने वाले, हमारे पास क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्राई जीन यूज टू कंट्रोल कॉर्न बोरर। कॉर्न बोरर को कंट्रोल करने वाला जीन कौन सा है? तो इसके अंदर ये ऑप्शन दे रखे हैं, क्राई 1AC, क्राई 1AB, क्राई 2AB, बोथ क्राई 1AC एंड क्राई 2AB। तो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करने वाला क्या है? क्राई 1AB। और जो इसके अंदर दो दिखा एनसीईआरटी में आपके दो दिखा रखे हैं, ये एक तो दिखा रखा है कॉटन बॉल वॉर्म दिखा रखा है, सेकंड है कॉर्न बोरर। जो कॉर्न बोरर है, इसको क्राई 1AB जीन क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसका आंसर नंबर 2। फिर जो हमारे पास कॉटन बॉल वॉर्म है ना, उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको दो जीन कंट्रोल करेंगे, एक तो क्राई 1AC एंड देन सेकंड इज क्राई 2AB जीन, उसको कंट्रोल करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट इन ईच ट्रॉपिक लेवल एट अ पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड। किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम के अंदर लिविंग मैटर प्रेजेंट है हर ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग क्रॉप बोलेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर एक एरिया के ऊपर प्रेजेंट एक टाइम के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग क्रॉप बोलेंगे। फिर दे रखा है कि भी जो स्टैंडिंग स्टेट क्या होती है, कि भी कितने अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है एक एरिया के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग स्टेट बोलेंगे। इन दोनों के अंदर हर बार पजल होते हैं। इसका आंसर क्या है? स्टैंडिंग क्रॉप। ग्रोस प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो आपको पता ही है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? देखो, पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर है स्पोरोफिटिक फेज इज डिपेंड अपॉन द गैमेटोफिटिक फेज। ये तो बिल्कुल सही है, स्पोरोफिटिक फेज गैमेटोफिटिक फेज के ऊपर डिपेंड करती है। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है, ब्रायोफाइट के अंदर ही है। फिर दे रखा है, वाटर इज़ नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। ऑफ कोर्स, पानी तो क्या फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है। ब्रायोफाइट को तो वैसे भी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। थर्ड दे रखा है, ओनली द स्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस। जो स्पोर मदर सेल उसके अंडर मियोसिस होती है, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ दे रखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ एन आइसोगेमस टाइप। इसके अंदर क्या दे रखा है? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, एन आइसोगेमस दे रखा है, लेकिन ब्रायोफाइट के अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है oogamous। इसके अंदर जो मेल क्या होता है? स्मॉल साइज़ का होता है, और फीमेल क्या साइज़ क्या होएगा? ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका आंसर ये क्या है? इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ एन आइसोगेमस टाइप, ही क्या है? गलत है, oogamous टाइप का है। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 94, हमारी सीरीज़ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4। देखो, व्हेन सोल्यूट इज़ एडिड टू प्योर वाटर द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल। जब भी हम किसी प्योर वाटर के अंदर किसी भी सोल्यूट को ऐड करेंगे तो वो क्या रहता है? ज़ीरो रहता है, क्योंकि प्योर वाटर का जो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मतलब जीरो होता है, उसका मेज़र करते हैं, तो उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इसका क्या आ जाएगा? रिमेन ज़ीरो आंसर आ जाएगा। बिकम मोर देन ज़ीरो, नो। बिकम लेस देन ज़ीरो, नो। डजंट चेंज, नो। क्या रहेगा? वो जीरो ही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स कोडेड बाय ओनली वन कोडन। कौन सा अमीनो एसिड है जो सिर्फ एक कोड से ही क्या होता है, कोडेड होता है। सेराइन, वैलिन, ट्रिप्टोफेन, ग्लाइसिन। आप बताइए कौन सा इसके अंदर आएगा ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन का क्या होता है, UGG क्या आएगा, उसका कोड होता है। उसका सिर्फ एक ही कोड होता है ट्रिप्टोफेन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। क्या दे रखा है, देखो, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड द पोल। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है जब हम इक्वेटर पोल से क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी यहाँ पे होती है, इक्वेटोरल पोल के पास ही होती है। तो यही गलत है। फिर भी हम आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अमेज़ियन रेन फॉरेस्ट इज साउथ अमेरिका हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। ये तो बिल्कुल सही है, सबको पता है। ट्रॉपिक मोस्टली हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरिया है, ये भी बिल्कुल सही है। अमंग एनिमल्स इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनोमी ग्रुप। ये इंसेक्ट का तो है ही, लार्जेस्ट प्लांट किंगडम होता है, सबसे बड़ा है। ठीक है। फिर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97, क्या है, इन कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस द एल्गा जोन इज प्रेजेंट। एल्गा जोन क्या आएगा, जो साइकस की कोरोइडल रूट होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनर कॉर्टेक्स के अंदर, मिडल कॉर्टेक्स के अंदर, बिटवीन एपिडर्मिस एंड आउटर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स के ऊपर। ये 4 क्वेश्चन दे रखे। देखो इनर कॉर्टेक्स ज़्यादा डीपली, वहाँ पे तो क्या आएगा, एल्गा जोन प्रेजेंट नहीं है। बिल्कुल आउटर के ऊपर भी प्रेजेंट नहीं है, और एपिडर्मिस और आउटर के बीच में भी प्रेजेंट नहीं। कहाँ पे प्रेजेंट है, मिडल कॉर्टेक्स के अंदर क्या आएगा, एल्गा जोन साइकस के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारा, सही है। क्वेश्चन नंबर 98, वट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रेडिएटेड बाय द अर्थ विच इज़ एब्जॉर्ब बाय ग्रीन हाउस गैसेज टू कोज ग्लोबल वार्मिंग। देखो ग्लोबल वार्मिंग कैसे कोज करती है, जो अर्थ सरफेस है ना, एब्जॉर्ब करती है, शॉर्ट वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व कर लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट बोलेंगे। एंड री एमिट करती है जो लॉन्ग वेवलेंथ होती है, हीट को, जैसे कि इन्फ्रारेड लाइट। इसलिए क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कोज करती है। तो इसका आंसर आ जाएगा इन्फ्रारेड रेज। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर। सेक्स लिंक मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है, देखो, फिनाइल केटोयूरिया। फिनाइल केटोयूरिया क्या दे रखा है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है, हीमोफीलिया है। इसके अंदर क्या होता है कि भी जो ब्लड होता है ना, वो स्टॉप नहीं होता, कंटिन्यू मतलब बहता रहता है, ब्लीडिंग होती है। तो इसके अंदर प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। हीमोफीलिया जो डिजीज़ होती है, जिसको डिजीज़ होएगी उसका ब्लड क्या आएगा, कोआगुलेट नहीं होएगा। और जो ऐसे नॉर्मल होते हैं उसके अंदर क्या आएगा, प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, जो क्या करता है, ब्लड को कोआगुलेट करता है। जिसको डिजीज़ नहीं होती उसका ब्लड ऐसे फ्लो नहीं रहता। फिर नेक्स्ट दे रखा है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। थैलेसेमिया, ये भी क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो हमारा आंसर क्या है, हीमोफीलिया। अब देखो हीमोफीलिया का तो मैंने आपको बता ही दिया। अब जो फिनाइल केटोयूरिया है ना, इसकी ये क्या होता है, इसके अंदर क्या आएगा, पॉइंट म्यूटेशन होती है। यहाँ पे क्या आएगा, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय द वैलिन एट 6 पोजीशन के ऊपर। ग्लूटामिक एसिड क्या करेगा, वैलिन को 6 पोजीशन से रिप्लेस कर देता है। देन इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे क्या आएगा, इनका साइज़ क्या होएगा, RBC का साइज़ क्या आएगा, छोटा हो जाता है, इसलिए ये डिजीज़ हो जाती है। ठीक है। अब आ जाएगी हमारे पास थैलेसीमिया। थैलेसीमिया डिजीज़ क्या होगी, ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड के अंदर क्या होगा, ये डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर क्या होता है, देखो, जो रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसाइज ऑफ वन ऑफ द ग्लोबुलिन चेन, क्या होता है, 2 चैन पाई जाती, अल्फ़ा की और बीटा की 2 चैन पाई जाती। इसमें से किसी एक चैन का रेट क्या होएगा, सिंथेसाइज होने का कम हो जाता है, जो क्या करती है, ये हीमोफीलिया डिजीज़ को कोज करती है। क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है उनको। फिर हमारे पास क्या रह गया, PKU डिजीज़। इसके अंदर क्या आएगा, जो बॉडी के अंदर क्या आएगा, फिनाइल एलेनिन होता है ना, वो टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
लेकिन जब ये डिजीज़ होती है, PKU डिजीज़ होती है, उस टाइम फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम होता है ना, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए क्या हो जाती है, डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर है हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट विल बी द टोटल मैग्नीफिकेशन इफ़ द आई पीस लेंस इज़ 10x एंड ऑब्जेक्टिव लेंस इज़ 40x इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो हमारा आई पीस है वो का लेंस 10x दे रखा है, देन ऑब्जेक्ट का कितना दर क्या 40x, तो ये पूछ रखा है कि भी टोटल मैग्नीफिकेशन कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे 10 × 40, हमारे पास कितना आ जाएगा 400x आ जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल है। ये क्वेश्चन आता है स्टेट में, ये 2023 के अंदर भी आया था, 2024 के अंदर भी आया। अब देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द बेस पेयर इन ई कोलाई इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स DNA इज़ 1.7 नैनोमीटर। ई कोलाई क्या है, प्रोकैरियोटिक है, उसकी लेंथ DNA की लेंथ कितनी दे रखी है 1.7 नैनोमीटर दे रखी है। यूकैरियोटिक कितनी दे होती है 2.2 नैनोमीटर होती है। तो प्रोकैरियोटिक का इसके अंदर बेस पेयर का नंबर का साइज़ पूछ रखा है, कितना आएगा 5 × 10⁻6 बेस पेयर आ जाएगा। यूकैरियोटिक का कितना आता है 6.6 × 10⁻9 बेस पेयर क्या आएगा आता है। दोनों का याद कर लेना आप। फिर आएगा रिचमंड लैंग इफेक्ट इज एसोसिएशन। सबसे पहले तो ये इफेक्ट किसके अंदर होता है, साइटोकाइनिन के अंदर, प्लांट हार्मोन होता है ना, उसके अंदर होता है, वो शो करता है इसको। देखो इफेक्ट क्या क्या चीज़ें शो करता है, सेंसेशन को क्या कर देता है, डिले कर देता है, डोरमेंसी कर देता है, सीड की लीफ कोई अरेंजमेंट कर देता है, और फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट। तो रिचमंड लैंग इफेक्ट क्या करता है, सेंसेशन को क्या कर देता है, डिले कर देता है। साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन सिक्रेशन होता है जो प्लांट को बूढ़ा नहीं होने देता भाई। ठीक है, फिर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 103, क्वेश्चन नंबर 103। जो स्टेरॉइड टैंक होते हैं बायोरिएक्टर हैव बीन डिज़ाइन, ये जो स्टेरॉइड टैंक होते हैं क्यों डिज़ाइन किए जाते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसके अंदर है ये बायोरिएक्टर का, आप पढ़ लेना NCERT में से, बाकी हम करवाएंगे। देखो ये क्या करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करता है, नहीं। एडिशन ऑफ द प्रिजर्वेटिव टू द प्रोडक्ट, प्रिजर्वेटिव को ऐड करता है, नहीं। एंश्योरिंग एन एरोबिक कंडीशन इन द कल्चर वेसल्स के अंदर, नो अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। जैसे ये स्टेरॉइड टैंक क्या होते हैं, इसको ऑन करते हैं तो ऐसे मूवमेंट करते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन की अवेबिलिटी जो भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे ग्रो करवा रखा है, उन टैंक के अंदर क्या आएंगे, ऑक्सीजन की अवेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 105, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसको हम, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की रीजन में फ्लो होना किसी भी पार्टिकल की मूवमेंट को क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न बोलेंगे। ठीक है, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। ओस्मोसिस क्या होएगा, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन विद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, गटेशन क्या आपको पता ही है, लीफ के ऊपर बाहर एक बूंद सी दिखाई देती है, पानी रिलीज़ होता है, उसको हम क्या बोलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये क्वेश्चन हम आपको बाद में करवाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 106, चूज़ द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर। डाउन सिंड्रोम, करेक्ट चीज़ को हमें चूज़ करनी है। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21, बिल्कुल सही है, एक क्रोमोसोम नंबर 21 का नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाएगा। कैलिन-फेल्टर सिंड्रोम क्या हो जाता है, XXY, बिल्कुल सही है, इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर 47 हो जाएगा, ये मेल के अंदर होती है, एक बार बॉडी क्या आएगी इसके अंदर बनती है। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या आएगा, ये फीमेल के अंदर होती है, स्टीराइल हो जाती है फीमेल, 45 क्रोमोसोम नंबर होता है इसके अंदर, XO, एक क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा इसको अंदर कम हो जाएगा, इसको XO से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी ऑप्शन क्या है इसके अंदर, ठीक, तो आंसर नंबर हमारा 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 107, द रेगुलेशन ऑफ द लैक ओपेरोन बाय रिप्रेशर प्रोटीन इज कंसीडर एज, यदि लैक ओपेरोन को रेगुलेट करता है रेप्रेशन, तो क्या प्रोटीन तो कंसीडर करेगा, तो क्या करता है वो नेगेटिव रेगुलेशन करता है, क्योंकि रिप्रेशर क्या होता है प्रमोटर के साथ जाके अटैच हो जाता है, इससे क्या आएगा, लैक ओपेरोन आगे काम नहीं करेगा। ठीक है, चूज़ द करेक्ट पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग बाय यूजिंग कोड गिव बिलो, इसके अंदर हमें पेयर्स को चूज़ करना कौन से सही है।
मिनीमाटा डिजीज़ क्या होगी? ऑफ कोर्स मरकरी की वो ज़्यादा हो जाती है तो उससे मिनीमाटा डिजीज़ होती है। सेकंड नंबर पे दे रखी है बाइसिनोसिस डिजीज़, बिल्कुल सही है। कॉटन डस्ट से क्या होगी? बाइसिनोसिस डिजीज़ होती है। नोकनी सिंड्रोम नाइट्रेट से होता है? नो। मिथेनोग्लोबिनो अमीनो फ्लोराइड से होता है? बिल्कुल नहीं। तो इसके अंदर हमारा बिल्कुल सही आंसर है ए और बी। अब देखो जो नोकनी सिंड्रोम है ना वो फ्लोराइड से होता है और मिथेनोग्लोबुलिन अमीनो क्या आएगा? नाइट्रेट से फैलता। तो ये भी याद कर लेना साथ ही साथ। हम इसका आंसर है 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 109 दिखाई दे रहा है? ओके। दी सबस्ट्रेट फ्रॉम रूबिस्को एंजाइम क्या आएगा? रूबिस्को एंजाइम का सबस्ट्रेट क्या है? सबको पता है भी रूबिस्को 1,5 बिसफॉस्फेट क्या इसका सबस्ट्रेट है। यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं, कहीं में पजल हो जाए, अच्छे से देख लेना कौन सा है। देखो यहाँ पे रूबिस्को 1,5 बी फॉस्फेट दे रखे हैं, बिसफॉस्फेट आएगा। यहाँ पे 3,5 दे रखे हैं, यहाँ पे 1,5 डी फॉस्फेट। नो, रूबिस्को 1,5 बिसफॉस्फेट आंसर नंबर 2। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 110 चूज़ द इनकरेक्ट पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो। हमें इसके अंदर इनकरेक्ट पेयर को चूज़ करना है। एसिडिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं? ग्लूटामिक एसिड क्या आएगा? एसिडिक अमीनो एसिड है, बिल्कुल ठीक सही है। एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन से हैं? फिनाइल एलेनिन, बिल्कुल सही है। एरोमेटिक रिंग पाई जाती है, फिनाइल एलेनिन एरोमेटिक अमीनो एसिड है। बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है? वैलिन, वैलिन बेसिक अमीनो एसिड तो नहीं, ये चीज़ गलत है। न्यूट्रल अमीनो एसिड लाइसिन, ये भी चीज़ क्या है यहाँ पे गलत है। बेसिक अमीनो एसिड क्या है? लाइसिन है। और न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या है? वैलिन है। तो इसके अंदर इनकरेक्ट बताना था हमें, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? बी और सी क्या है? इनकरेक्ट हो जाएगा। जो बेसिक अमीनो एसिड के अंदर एक तो क्या है? लाइसिन है, आर्जिनिन है और हिस्टिडीन क्या है? बेसिक अमीनो एसिड आ जाएंगे। आप इसको नोट डाउन कर ले साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 111 ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रोई एज एट सैक एट मैच्योरिटी, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये। इसका तो मैं पता है 7 सेल 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिसके अंदर 7 सेल बनती है और 8 क्या आएगा? उसके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। 3 पोलर बॉडी मिलेंगे, 2 क्या आएगी? सिनर्जिड पाया जाएगा। एक सेंटर में क्या आएगा? नहीं, 3 एंटीपोडल पाएंगे, 2 सिनर्जिड पाए जाएंगे। सेंटर के अंदर क्या आएगा? पोलर बॉडी होते तो वहाँ पे क्या आएंगे? 2 न्यूक्लियस पाए जाएंगे, इसलिए 7 सेल होती है और 8 क्या आएगा? न्यूक्लियस पाया जाएगा। फिर आ जाएगा इन डोनर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 112 इन डोनर इक्विलिब्रियम द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एक्यूमुलेट ऑफ आयन, इसका आएगा एटीपी। एनर्जी मतलब इक्विलिब्रियम में पूछ रखा है कि भी एनर्जी का सोर्स एक्यूमुलेट होता है आयंस के अंदर, क्या होता है एनर्जी का सोर्स? एटीपी होती है, एनएडीएच, एडीपी या एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर आएगा एनर्जी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि क्या आएगा? ये इसके अंदर क्या आएगा? ये पैसिव प्रोसेस के ऊपर पाया जाता है। पैसिव प्रोसेस क्या आएगी? हाई से लो की तरफ जाएगी, ईजिली मूव कर जाती है, उसको क्या है? किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 2। रीड क्वेश्चन नंबर 113 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्लांट स्पीसीज को लेके इकेट्स आर मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट एंड आर इनफर्टाइल होते हैं, बिल्कुल सही है। देखने में भी डिफरेंट होते हैं लेकिन क्या होएंगे? इनफर्टाइल होते हैं। इकोटाइप्स आर जेनेटिकली डिफरेंट एंड आर इनफर्टाइल, बिल्कुल सही है। इकोटाइप क्या आएंगे? जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं और इनफर्टाइल होते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1। दोनों क्या चीज़ें हमारे पास स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 114 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोस्पोरस टेरिडोफाइट प्लांट? सिलेजिनेला, मार्सेलिया, साल्विनिया, इक्विसिटम। इसको एक ट्रिक है जो मैं बताने वाली हूँ। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, होमोस्पोर, होमो का मतलब क्या आएगा? इक्वल, एक जैसे मिलेंगे, और इक्विसिटम दे रखा है तो होमो को हमें पता है इक्वल होएंगे, और आगे क्या दे रखा है? ई से इक्वल, इक्विसिटम। होमोस्पोर्स क्या आएंगे? इक्विसिटम आएंगे। सिलेजिनेला, मार्सेलिया, साल्विनिया क्या आएंगे? हेट्रोस्पोरस, वो स्पोर्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमस? इसके अंदर बताइए कि भी कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है ह्यूमस का। ह्यूमस क्या आएगा? एक रिजर्वोयर होता है न्यूट्रिएंट का, बिल्कुल सही। डार्क कलर का अमरफस सब्सटेंस होता है, बिल्कुल सही। इट इज़ अ सॉरी भाई डिस्टर्बेंस के लिए। तो क्वेश्चन इज देखो दोबारा से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमस?
It is a reservoir of the nutrient. It is a dark color amorphous substance. It is colloidal in nature. क्या चीज़ नहीं होती? क्या ये फास्ट रेट पाया जाता है इसका डिकम्पोजिशन का? नो। ह्यूमस का क्या आएगा? बिल्कुल स्लो रेट होता है डिकम्पोजिशन का, ये आपको पता ही है। तो ये है इसका आंसर हमारे पास थे। तो है ना इजी, हम करवा रहे हैं आपके क्वेश्चन, ऐसे ही डरते रहते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 116, विच ऑफ द एंजाइम ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज मेम्ब्रेन बाउंड। देखो भाई, पहले आप आंसर देख लो। सुकिनाइल 1-CoA सिंथेटेज मैलेट डिहाइड्रोजनेज पाया जाता है फ्यूमेरेट के अंदर, सुकिनेट को कन्वर्ट करते हैं सुकिनेट डिहाइड्रोजनेज। अल्फ़ा कीटोग्लूटेट से सुकिनाइल CoA के अंदर कन्वर्ट करेंगे अल्फ़ा कीटोग्लूटेट डिहाइड्रोजनेज। अब इसने क्या बता रखा है? वैसे तो इसका आंसर क्या है? सुकिनेट डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि क्या आएगा, ये कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर मिलता है, मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होता है। लेकिन हम इसने जो हरियाणा भिवानी बोर्ड ने क्या दे रखा है, इसका अल्फ़ा कीटोग्लूटेट डिहाइड्रोजनेज होता है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन भी करता है, डिहाइड्रोजनेज भी करता है, इसलिए हम इस आंसर की तरफ जाएंगे, अल्फ़ा कीटोग्लूटेट डिहाइड्रोजनेज। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, डोरमेंसी ऑफ सीड इज़ कोज बाय। जब सीड की डोरमेंसी हो जाती है तो क्या कोज करता है? देखो, सीड के अंदर डोरमेंसी आ गई, मतलब ग्रो नहीं करेगा, तो उसका जर्मिनेशन इनहिबिट हो जाता है। बिल्कुल सही। इमेच्योरिटी, एम्ब्रॉय क्या होता है? इमेच्योर होता है, तो तभी तो जर्मिनेशन क्या हो जाएगा, उसका इनहिबिट हो जाएगा। देन थर्ड इज़ इनपर्मेबिलिटी ऑफ सीड कोट टू वाटर और ऑक्सीजन। क्या आएगा? पानी और ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र नहीं होएगा डोरमेंसी के कारण। तो तीनों चारों ही ऑप्शन क्या आएंगे? ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 118, फुल फॉर्म ऑफ द GES। इसको आँख बंद करके नहीं लगाना, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ मिलती हैं। हम देखते जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं कि भी क्या क्या गलतियाँ दे रखी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रिसिएशन कमेटी, एप्रिसिएशन की तरह की जगह क्या आएगा? अप्रूवल आ जाएगी, नहीं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अथॉरिटी काउंसलिंग, बिल्कुल गलत। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी क्या आ जाएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, हाँ, ये कम्युनिटी नहीं आएगा भाई। देखो, मैंने भी देखा नहीं इधर, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट। ये जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो बिल्कुल ध्यान से देख के करना, आपको एक एक लाइन पढ़ के करनी। पीछे भी एक क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 119, द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन एंजियोस्पर्म अकर विच फॉर्म के अंदर। जब शुगर का एंजियोस्पर्म के अंदर शुगर का ट्रांसलोकेशन होता है तो किस फॉर्म के अंदर पाई जाती है? वो सुक्रोज की फॉर्म के अंदर क्या आएगी? मिलेगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से ऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज बनाएगी सी, और इसके अंदर वाटर और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो ऑटोट्रोपिक अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट्स। तो क्या करेंगे? वो सुक्रोज, इसका आंसर आ जाएगा। कॉलम ए और 2 दे रखी है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 120, क्विनेन क्या कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम इसको? क्विनेन पेड़ की छाल होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? बार्क। पहले का क्या आ जाएगा भाई? 4। यहाँ पे देखो एक ही के अंदर दे रखा है। कॉफ़ी सबको पता है, सीड, सीड दे रखा है थर्ड के ऊपर 4 3। टी कहाँ से? लीव से होता है 2, और हींग कहाँ से? रूट से। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। अब आ जाएगा ब्रोका एरिया ऑफ स्पीच इज़ प्रेजेंट इन, कि भी जो ब्रोका एरिया होता है ना, जो स्पीच जो हमारे माइंड के ब्रेन के अंदर हम बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करता है। वो क्या है? फ्रंटल लोब क्या आएगा? हमारी पाई जाएगी। ठीक है, ब्रेन का डायग्राम पढ़ लेना, बाकी हम आपको करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 122, चूज़ द इनकरेक्ट पेयर। क्या चूज़ करना हमें? इनकरेक्ट पेयर को चूज़ करना फ्रॉम द फॉलोइंग बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो। देखो, इनकरेक्ट बताना है। थियोफ्रेस्टस ने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी? स्पीसीज प्लांटेरम की? नो, इसने तो की नहीं थी इसकी। लीनियस ने किसकी डिस्कवरी की थी? हिस्टोरिया प्लांटेरम की? नो। गैस्पार्ड बोहिन ने किसकी डिस्कवरी की थी? पेनाक्स थिएट्री बोटेनिसी, ये तो बिल्कुल सही है। मैंथन ने क्या और हुकर ने किसकी की थी? जेनेरा प्लांटेरम की क्या की थी? डिस्कवरी की थी। ये क्या आ जाएगा? इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा। तो थियोफ्रेस्टस ने किसकी, इसके अंदर कौन से, इनकी क्या दे रखी है? अभी गलत दे रखी है, तो ए और बी क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। थियोफ्रेस्टस ने किसकी डिस्कवरी की है? हिस्टोरिया प्लांटेरम की। लेनियस ने किसकी डिस्कवरी की है? स्पीसीज प्लांटेरम क्या की है? डिस्कवरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 123, मैच कॉलम्स 1 एंड देन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखो,
इसके अंदर आप देखेंगे जो कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस है किसके अंदर मिलती है। कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस एक्सक्लूसिवली फीमेल के अंदर मिलेगी, मेल के अंदर क्या आएगी, रेयर पाई जाती। तो ए का आंसर नंबर क्या हो जाएगा 2। 2 किसके अंदर दे रखा है, 3 के अंदर और 4th के अंदर दे रखा है भाई। नेक्स्ट अरहेंटोक्स की क्या होएगा, अरहेंटो की क्या होएगा, ये किसके अंदर पाया जाते हैं, ये किसके अंदर पाई जाएगी, हैप्लॉइड मेल के अंदर। जो हैप्लॉइड मेल होता है ना उसी के अंदर ये मिलेगी। थैलोट की किसके अंदर पाई जाएगी, ये होती है डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस के अंदर पाई जाएगी। अब इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस किसके अंदर मिलेगी, साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस के अंदर मिलेगी। ये तो भैया आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर नंबर 3। फिर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 124। इसके अंदर भी कॉलम्स को हमें करेक्ट मैच करना, इनकरेक्ट नहीं। अब देखो ओपेरॉन ने किसकी डिस्कवरी की थी, ओपेरॉन ने डिस्कवरी की थी ए बायोजेनेसिस की क्या की थी, ओपेरॉन ने डिस्कवरी की थी। तो पहले का क्या है 4, 2 के अंदर दे रखा है। लैमार्क का सबको पता है, यूज़ डिसयूज़ का 1, लास्ट के 3, 4th के अंदर दे रखा है। डार्विन ने किसकी डिस्कवरी की थी, नेचुरल सिलेक्शन की। तो सी का क्या आ जाएगा 2, हमारा 3 आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ह्यूगो डिवेरीज ने किसकी करी थी, साल्टेशन की, म्यूटेशन की डिस्कवरी। आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 to 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिंक्टर्स गार्ड ओपनिंग ऑफ द हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम के अंदर कौन कौन से स्पिंक्टर गार्ड्स होते हैं जो ओपनिंग करते हैं हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट की ड्यूडेनम के अंदर ओपनिंग करते हैं। वो कौन से पाए जाएंगे, वो पाए जाएंगे पाइलोरिक स्पिंक्टर, नहीं, स्पिंक्टर ऑफ ओडी क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यूटेरी पार्शली फ्यूज सो एज टू फॉर्म 2 हॉर्न। यूटेरी पार्शली क्या आएगा, कंप्लीट लेनी, पार्शली क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा और 2 हॉर्न्स के अंदर फॉर्म हो जाएगा। और 2 सेपरेट क्या हो जाएगा, ल्यूमेन हो जाएंगे उसके अंदर। 2 हॉर्न हो गए, 2 सेपरेट ल्यूमेन हो गए। इसको हम क्या बोलेंगे, बाई पैरेटाइट यूट्रस बोलेंगे, जो कि माउस के अंदर क्या होएगा, पाया जाएगा, ठीक है। फिर दे रखा है इसके अंदर बाई कोर्नू 8 यूट्रस, ये क्या होएगा, इसके अंदर क्या आएगा, यूटेराइन बॉडी और यूटेराइन हॉर्न और सिंगल सर्विक्स क्या आएगा, इसके अंदर पाए जाते। एक ही यूटेराइन बॉडी, एक ही यूटेराइन हॉर्न और क्या आएगा, सिंगल सर्विक्स बॉडी पाई जाती है, गाय के अंदर पाया जाता है। आइक्रोनेट सिंपल यूट्रस किसके अंदर पाया जाएगा, इसके अंदर क्या आएगा, सिंगल यूटेराइन बॉडी पाई जाती है और सिंगल सर्विक्स पाया जाएगा, जो कि क्या होएगा, ह्यूमन के अंदर मिलता है सिंपल यूट्रस। डुप्लेक्स मिलता है, यूटेराइन हॉर्न होते हैं, 2 सर्विक्स होते हैं, जो किसके अंदर पाएगा, रैबिट के अंदर आ जाएगा। ये नोट डाउन कर लेना, ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 to 7 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज बाय द हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब क्या आएगा, थायराइड हार्मोन क्या हो उसकी की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है बॉडी के अंदर, ज़्यादा हो जाती। कौन कोज नहीं करता इसको, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर पाया जाएगा। तो इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखा है बेस्ड हो डिजीज़, नहीं देखो ये तो है नहीं। फिर आ जाए हेसिटोमोटो डिजीज़, नेक्स्ट है एक्सोथैलेमिक गोइटर, फिर नेक्स्ट है प्लूमर डिजीज़। इसका वैसे आंसर क्या है, हेसिटोमोटो डिजीज़ क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और बताती हूँ मैं आपको, देखो ये क्या होती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ पाई जाती है, इसलिए इसके अंदर थायराइड हार्मोन का कोई वो है नहीं ज़्यादा। जो बेस्डो डिजीज़ होती है इसके अंदर क्या आएंगी, ये ग्रेन्स डिजीज़ होती है। एक्सपोथैलेमिक गोइटर के अंदर क्या आएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म क्या आएगा, गोइटर हो जाएगा, एक्सपो हो जाएगा, मतलब कि बटरफ्लाई की तरह ज़्यादा ऐसे फैल जाएगा यहाँ से। प्लूमर डिजीज़ क्या आएगी, ये क्या आएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, टॉक्सिक, इसके अंदर क्या आएंगी, जो नोड्स सी बन जाएंगी और वे क्या आएंगे, उनके अंदर क्या आएगा, टॉक्सिक होता है, ठीक है। वो क्या आएगी, प्लमर डिजीज़ पाई जाएगी। तो हेसिटोमोटो डिजीज़ क्या आएगी, हाइपरथायरॉयडिज्म डिजीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 128 प्रोस्टाग्लाइडिन आर किससे डेरिवेटिव होता है, प्रोस्टाग्लाइडिन फैटी एसिड से क्या आएगा, डेरिवेटिव होएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 to 9 अमोनिया विच इज़ प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज़ कन्वर्ट इनटू यूरिया के अंदर, यूरिया के अंदर कन्वर्ट होता है,
कहाँ पे कन्वर्ट होता है डैश, और ह्यूमन बींग बाय द प्रोसेस, ह्यूमन बींग के अंदर प्रोसेस होती है ऑफ डैश, एंड एक्सक्रेटेड आउट बाय, कहाँ से एक्सक्रेटेड आउट होता है, फिल द गैप। तो इसका आंसर आ जाएगा ये कहाँ पे होता है, कन्वर्ट होता है ह्यूमन बींग के अंदर, अमोनिया यूरिया के अंदर, लीवर के अंदर पाया जाएगा। कौन सी साइकिल को ये फॉलो करता है, क्रैब्स हैंडस्लिट किडनी हैंडस्लिट साइकिल पाई जाएगी। और कहाँ पे एक्सक्रेटेड आउट कहाँ से होता है, किडनी से होएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो हमारे पास सबसे पहले दे रखा मेरिस्मेटिक टिश्यू, क्या होंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर क्या होती है, कैम्बियम क्या आएगी, प्रेजेंट होती है, फर्स्ट का 4 2 के अंदर दिखा रखा है। सिंपल टिश्यू स्क्लेरेनकाइमा क्या आएगा, बिल्कुल ही सिंपल टिश्यू होते हैं। फिर दे रखा है सेक्रेटरी टिश्यू क्या आएंगे, हाइडेथोड्स पाए जाते हैं, जो बूंद सी दिखाई देती लीव्स के ऊपर, वो यही होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या आएंगे, जाइलम फ्लोएम होते हैं। तो क्या आ जाएगा 3। तो फर्स्ट का 4, सेकंड का 1 एंड थर्ड का 2, फोर्थ का क्या आ जाएगा 3। तो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 131 ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल डज द पेयर सेंट्रियोल रेप्लिकेट। रेप्लिकेशन कहाँ पे पाई जाती है, 2 पेयर्स की सेल साइकिल के अंदर, एस फेज के अंदर क्या आएगा, मिलती है जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है। फ़िश के बारे में पूछा गया हमसे, देखो कल्चरेबल जो कल्चर कर सकते फ़िश शुड बी हर्बीवोरस होती है, नेचर की बिल्कुल सही है। कल्चरेबल फ़िश शुड बी फास्ट ग्रोइंग, बिल्कुल सही है। कल्चरेबल फ़िश शुड नॉट बी प्रोलिफिक ब्रीडर, बिल्कुल सही है। कल्चरेबल फ़िश शुड नॉट बी अनपैटेबल, कल्चरेबल फ़िश क्या आएगी, पैटेबल होती है। तो इसका आंसर गलत क्या है, आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 133 इन ह्यूमन आइज विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टरी मीडिया। जो रिफ्रैक्शन होती है उस मीडिया को कौन नहीं शो करता, आइरिस क्या करेगा, उसको शो नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। एक्वस ह्यूमर विट्रस ह्यूमर लेंस क्या करेगा, रिफ्रैक्टरी मीडिया को शो करेगा, ठीक है। तो आंसर इज 1। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज नॉट ट्रू फॉर ऑल साइनोबैक्टीरिया। कौन कौन से करेक्टरिस्टिक ट्रू नहीं है साइनोबैक्टीरिया को लेके। देखो साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या आएगी, सही नहीं है। दे हैव एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, क्या करेगा, इसके अंदर एबिलिटी होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। लेक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दे कंटेन क्लोरोफिले, हाँ क्लोरोफिले होता है। देयर सेल वाल इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये चीज़ क्या है, सही नहीं है। आंसर नंबर 1 क्या आ जाएगा इसका, साइनोबैक्टीरिया के अंदर एबिलिटी नहीं होती कि भाई एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करे, वो फिक्स करते। आपको दिखाई नहीं दे रहा था क्या क्वेश्चन, ये देख लो भैया, देख लो अच्छे से देख लो, ये क्वेश्चन है हमारा साइनोबैक्टीरिया का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट वाज नॉट सूटेड बाय द मैंडल। मैंडल ने पी के अंदर कौन सी ट्रेट नहीं दी थी, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजिशन, पोड शेप, पोड का कलर दिया था, ठीक है। तो फ्लावर की शेप, फ्लावर की तो शेप दी नहीं, फ्लावर का तो क्या दिया था, कलर दिया था, और फ्लावर की पोजीशन दी थी। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर, आंसर नंबर 1। इसके बारे में नहीं बताया था। कॉटन फाइबर आर बोटेनिकली किसके बने होते हैं, कॉटन फाइबर बास्ट फाइबर के बने होते, नहीं जाइलम के नहीं जाइलम के तो बने हुए नहीं होते ना, फ्लोएम के बने होते। एपिडर्मस फाइबर जो क्या आएंगे, कॉटन फाइबर एपिडर्मस फाइबर ही क्या आएंगे, बने हुए होते हैं। चूज़ द करेक्ट इनकरेक्ट पेयर, इनमें से वो चूज़ करना जिसकी जो क्या है इनकरेक्ट है। तो क्या है इनकरेक्ट इसके अंदर से, कॉमन कोल्ड, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नहीं रे, कॉमन कोल्ड रीनो वायरस से होता है, तो पहला ही गलत है। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बिल्कुल सही है, प्रोटोजोआ से फैलता है। रिंग वो माइक्रोस्पोरम, बिल्कुल सही है। ऐसे बियर्ड्स के अंदर दिखा, एनसीईआरटी के अंदर वो डायग्राम दिखा रखा ना, बियर्ड्स के अंदर वाइट कलर का दाग सा बन जाता है। एलिफेंथेसिस क्या आएंगे, वाउचेरिया फिलेरिसिया डिजीज़ की क्या होती है, इसके द्वारा क्या होती है, फैलती है। तो आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 138 अरेंज द पार्ट ऑफ द आर्टिफिशियल हाइव यूज इन एपिकल फॉर्म बॉटम टू टॉप विद द हेल्प ऑफ द कोड दे रखें। इसके अंदर बता रहा है कि भी जब हम एक आर्टिफिशियली हाइव्स बनाते हैं, मतलब मधुमक्खियों का छत्ता बनाते हैं,
एपीकल्चर के लिए, तो बॉटम से टॉप तक कौन से कोड है जो हेल्प करते हैं, इनको हमें वैसे अरेंज करना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रॉड चैम्बर, बड़ा सा चैम्बर बनाएंगे। उसके बाद क्वीन का बनाएंगे एक्सक्लूडर। देन क्या बनाएंगे, उसके बाद हम सुपर चैम्बर। फिर क्या हो जाएंगे, हाई सीलिंग, जहाँ पे अंदर क्या होते हैं, हाई की सीलिंग होती है। ये क्या हो जाएंगे, इसके अंदर चैम्बर पाए जाएंगे। तो इसका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक वाटर फीवर इज कोज बाय। ब्लैक वाटर फीवर को कोज करता है, जो कि सबसे मतलब डेंजरस डिजीज़ कोज करता है प्रोटोजोआ के अंदर, कौन करता है, प्लाज्मोडियम फ्लैरिसीपेरम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लाज्मोडियम फ्लैरिसीपेरम क्या करते हैं, इसको कोज करता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या करता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया कोज करते हैं। वाइवेक्स डिजीज को कोज करता है, मलेरिया को क्या करता है, कोज करता है। ठीक है, आंसर नंबर 4 सबसे डेंजरस प्रोटोजोआ है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्योरीफाई फॉर्म ऑफ द लैक। लैक की सबसे प्योरीफाई फॉर्म कौन सी पाई जाती है, सेल लैक क्या होएगी, प्योरीफाई फॉर्म पाई जाती है। जो क्या करती है, फीमेल इंसेक्ट क्या करती है, इसको प्रोड्यूस करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग, अच्छा विच ग्लैंड, इनके अंदर से कौन सी ग्लैंड है जो एग्जाम्पल नहीं, एपिक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल नहीं है। इसके अंदर कौन नहीं है, एपिक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल नहीं है। जो मेमरी ग्लैंड होएगी और सबेसियस ग्लैंड होती है, क्या आएंगे, एपिक्राइन ग्लैंड का क्या आएगा, ये एग्जाम्पल नहीं, इसका COD क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा। स्वीट ग्लैंड और स्लाइवरी ग्लैंड क्या आएंगे, एपिक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। तो आंसर इज 4। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डजेंट प्रोड्यूस बोथ चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। चेस्मो और क्लिस्टोगैमस को दोनों को प्रोड्यूस नहीं करता, कौन नहीं करेगा, रोज फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेगा। वियोला, कोमेनेलिया, ऑक्सैलिस क्या करेगा, इसको प्रोड्यूस करे। आंसर नंबर 3। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओस्टियोकाइथिस फिश विद द हेल्प ऑफ द कोड। ओस्टियोकाइथिस फिश के बारे में बता रखा है, देखो। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल एयर ब्लैडर क्या आएंगे, प्रेजेंट होते हैं ओस्टियोकाइथिस के अंदर। 4 पेयर के अंदर गिल्स पाए जाते हैं, कवर बाय दी ओपरकुलम, इस साइड ओपरकुलम क्या आएगा, कवर पाए जाते हैं। कॉन्ड्रोकाइथिस के अंदर 7 पेयर के अंदर क्या आएंगे, गिल्स पाए जाते हैं। प्लेकोइड स्केल कॉन्ड्रोकाइथिस फिश के अंदर पाया जाता है, इसके अंदर टिनोइड क्या आएंगे, स्केल पाए जाते हैं। तो यही क्या इसके अंदर गलत। अच्छा, तो इसके अंदर क्या दे रखा है कि भाई, अच्छा करेक्ट बताना है ना। हाँ, तो ये दो ही हैं इसके अंदर, 4 पेयर के अंदर पाए जाएंगे और एयर ब्लैडर ये क्या है, इसके अंदर टिनोइड स्केल पाए जाते। तो ए और बी आंसर क्या है इसका, सही। क्वेश्चन नंबर 144, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से लीवर तक क्या हो जाएगा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट होता है। तो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 145, ए सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोसोम दैट कंटेन 1 कॉपी ऑफ ईच टाइप ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम ए स्पीसीज। एक स्पीसीज के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर एक कॉपी पाई जाती है एक ही टाइप की क्रोमोसोम किसी स्पीसीज के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हैप्लॉइड सेल बोलेंगे। क्योंकि हैप्लॉइड सेल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि सोमेटिक सेल के अंदर क्या आएगा, हाफ हो जाती है, इसलिए क्या हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है। मोनोप्लॉइड क्या आएगा, ये कंप्लीट क्या होएगा, सेट होता है, डिप्लॉइड डबल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एसिटिक एसिड करेक्ट बतानी है जो सही है। एसिटिक एसिड प्रोड्यूस बाय द एस्परगिलस निग्रम, बिल्कुल गलत। एसिटोबैक्टर एसिटा से क्या होता है, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है। स्टेटिन आर प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेप्टोकोकस, बिल्कुल गलत है। साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस होता है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से क्या होएगा, प्रोड्यूस होता है। ये क्या इसका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ईस्ट इज यूज ऑफ कमेरिकली प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, नो, इसका यूज़ नहीं किया जाता लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए। तो राइट आंसर इज साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस बाय ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 147, सिर्फ 3 क्वेश्चंस रह गए अब आपके। देखो, रेस्पिरेशन के अंदर टाइडल वॉल्यूम सबसे पहले दे रखा है, कितना होता है, 500 ml होता है एयर का। फर्स्ट का कितना है, 3 दे रखा है, तीनों के अंदर दे रखा है, अब आप देख लो, दिखाई दे रहा है। इंस्पिरेशन वॉल्यूम 2500 से 3000, 1 आ जाएगा, 2 आ गया अब हमारे पास। एक्सपिरेटरी वॉल्यूम कितना पाया जाएगा 1000 से 1100, और रेसिडुअल वॉल्यूम क्या आ जाएगा 1100 से 1200 पाया जाता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी हार्ट के अंदर इतना वॉल्यूम क्या, उसके लंग्स के अंदर इतना वॉल्यूम क्या आएगा, प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इज 2। अब आ जाएगा हार्ड और स्टोनी सेल ऑफ द फ्रूट। किसी भी फ्रूट के ऊपर हार्ड और स्टोनी सेल क्या आएगी, पाई जाती है।
और सीड कोट आर करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ, क्या करेक्टरिस्टिक पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्लेरिड बोलेंगे। आंसर इज स्क्लेरिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 149 आ जाएगा। हमारे पास हार्मोन्स के नाम दे रखे हैं, उनके सोर्स दे रखे हैं और नेचर दे रखे हैं। टेस्टोस्टेरोन हमें रॉन्ग बताना है। टेस्टोस्टेरोन क्या आएगा, सोर्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लीडिंग सेल क्या करेंगी, टेस्टिस के अंदर वो प्रोड्यूस करती है, क्या है, नेचर स्टीरॉइड है। एस्ट्रोजन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, फॉलिकल सेल है ना ओवरी की, भी क्या करती है, एस्ट्रोजन को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ये भी क्या एक स्टीरॉइड हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटम ऑफ ओवरी, तो क्या करेंगे, ये हार्मोन सोर्स क्या इसका ये है, ये भी स्टीरॉइड नेचर का है। ह्यूमन कोरिनोगोएंडोट्रोपिन, ये क्या प्लेसेंटा क्या करता है, इस हार्मोन को के अंदर ये हार्मोन क्या सीक्रेट होता है, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। तो क्या सारी चीज़ें क्या, ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑल कम्बिनेशन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 150 इन दी मेरीडायोनियल प्लेन। जब हम क्लीवेज करते हैं, क्लीवेज के अंदर जो मेरीडायोनियल प्लेन होता है, क्लीवेज फ्लोरो फॉर्म होती है, कहाँ पे फॉर्म होती है, इक्वेटर से अबोव, बिलो इक्वेटर नो, पास थ्रू दी हॉरिजॉन्टल जोन नहीं, पास थ्रू दी एनिमल एंड वेजिटेबल पोल फ्रॉम द मिडल। ये क्या आएगी, जो एनिमल और वेजिटेबल पोल से मिडल से क्या आएगी, ये क्रॉस होती है मेरीडियोनल प्लेन ऑफ क्लीवेज। तो ये था हमारा एस्टेट पीजीटी बायोलॉजी 2024 का क्वेश्चन। हमने आपको बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर दिखाया है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो आप कमेंट करें कि भी हम आपको इस सीरीज़ को कंटिन्यू चलाएं, क्योंकि कम से कम 6-7 साल के तो हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, ताकि आपका एक बेस ये हो जाए कि भी माइंड में सेट इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।